दे सकते, इसलिए साजिश को करवाया। दिल्ली में जो केजरीवाल की जो छवि है ना, वो इसलिए ही फंसाएगा क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल को दिल्ली में तो कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए साजिश को फटाया गया इलेक्शन से। और चुनाव से पहले ही उन्होंने भेज दिया जेल के अंदर कि वो अपना कुछ तैयारी न कर पाए, इसलिए बुरी तरह से हार गए। क्योंकि इलेक्शन में प्रचार करने के लिए बाहर भी तो आए थे, तो भी क्या हुआ? 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए प्रचार करने एक सीट आई क्या भाई साहब, एक सीट आई क्या उस प्रचार से? बेचारे को पहले उसकी छवि खराब कर दिया आपने। तो छवि कैसे पहले डाल दिया जाता मोदी जी को जेल के अंदर, तो कहाँ से आप वोट दे देते? क्या बात कर रहे हो? वो आप कह रहे थे खराब कर दिया आपने, सत्ता में हो, केंद्र के अंदर हो, फिर कह रहे हो कि वो सीट आई। जो आम आदमी वाले पार्टी थे वो कह रहे प्रचार के लिए भी बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर कर दिया। 15 दिन बाहर प्रचार किया तो भी जीरो आया, बिल जीरो आ रहा है। पानी मिल रहा है, उससे पहले कहाँ मिलता था? हमारी क्षेत्र में इतने दिन से लैंड डली हुई थी, घंटे का पानी दिया हमने। क्या इसके लिए सर्टिफिकेट है कि आप करप्शन करिए और बिजली पानी देते रहिए? नहीं, इनको जवाब दे रहा हूँ। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, प्यादा आएगा दाना डालेगा और जाल में फंसाएगा। अब जाल में तो फंस गए हो, निकलना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली के जितना एमसीडी के अंदर बोले कि एमसीडी हमको दे दीजिए, एमसीडी हम लोग दिए ना, टॉयलेट टोटल बंद है। आपके घर के बहू बेटी, हमारे घर की बहू बेटी रोड बस से उतरती है, टॉयलेट करने कहाँ जाएगी ये बताओ? कौन कह रहा कहाँ बंद है? आप यहाँ से वहाँ तक चले, कितनी टॉयलेट है? ये भी बंद है, मोड़ पे बंद है, दिल्ली के अंदर संगम बिहार में बंद है। हम दुनिया को क्या देखें? हम लेडीज है, जो भी जेंट्स है, किसी को टॉयलेट बाथरूम लगे कहाँ जाए? कहाँ है बताओ, दिखाओ। नहीं है, अरे भाई आप वहाँ जाके देखो तो सही, ये पीछे की तरफ आप जाके दिखाना। है नहीं है भाई, पीछे वहाँ पे तुमने कभी नहीं, ताले लगे वहाँ पे, ताले लगे भाई साहब। वो आपकी और हमारी गलती है ना, ताले खुलवाओ तो सुधरवाओ ना। एमसीडी में आप हो ना, और क्या एमसीडी में आपकी विधायक भी आपके, दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की फिर भी नहीं हो रहा। नहीं पहले तो हमें 5 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए जो ले रहे हैं उनको तोड़वाओ आप। वो माफिया ही हो गए जो उनको ताला लगा के बैठे। जनता वो सरकार की, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पहले कहते थे आपको आप कह रहे हो ना केजरीवाल, ये हमें ना कहते हैं ना फ्री की मिठाई मिल रही है। आप कभी विदेश गए हो? अगर जो जीएसटी देता है ना, उसके बच्चों को 2 बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलती है विदेशों के अंदर, एजुकेशन पूरी मिलती है, ठीक है ना, उसको चिकित्सा मिलती है पूरी। कहाँ मिलती है आपको? अभी कुछ लिख दिया ना तो प्राइवेट में जाते हो आप, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता। आप जीएसटी दे रहे हो, दिल्ली में सीएम केजरीवाल करवाओ ना। जब से सरकार आई है उन्हें फायदे में, हर बार कहते थे घाटे में, बैटरी की बसें चला दी और क्या चाहिए, पेट्रोल वो सीएनजी बंद कर दी, फायदे में दिखा रही है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आपको लगता है केजरीवाल कट्टर ईमानदार? देखो जब हमें जो सुविधा दे रहा है ना, आज से पहले किसी ने दी नहीं। 5-5 हजार का 10-10 हजार का बिल आता था मेरा खुद का, ठीक है ना, एसी लगी हुई थी, 15-15 हजार का बिल आता था। सच्चाई है ना, ये तो सच्चाई है बिजली बिल्कुल। अब ये बोले इनको बस फ्री की रेबड़ी दे दीजिए, उसी पे खुश हैं। हमारे टैक्स का पैसा है। नहीं, फ्री की रेबड़ी में खुश हैं, अब खुश हैं तो क्या खुश हैं, और क्या? और हाँ, जैसे बस नहीं मिल रही है, बस खराब है, अब तो बस आ गई है बेचारी। वो सुनिए, मेला पे मैं बताऊँ, एक बस स्टैंड पे अगर 10 जेंट्स खड़े हो, मैं ठीक है, और 20 लेडी खड़ी हो, 20-25 बस नहीं रोकते हो क्यों? मैं उन्हें फ्री वाली खड़ी है, और क्या मेरे साथ हुआ है? जब कल आ जाना 12 बस आ जाना। किसी को नाम नहीं लिए हैं, किसी पार्टी को नाम नहीं लिए, ना अपना पार्टी को या किसी पार्टी को। वो सीधा बोले हैं कि इस पर जब तक सख्त कानून बनेगा नहीं, तब तक हमारे देश में ऐसे भ्रष्टाचारियों का बढ़ावा मिलता रहेगा और ये काम होता रहेगा। लेकिन जिस तरह से निकलते हैं केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह, तो जश्न मनाया जाता है, भीड़ होती है, वो कहते हैं बरी हो गए, हमको न्याय मिल गया, सत्य की जीत हो गई। बेवकूफ़ी है हमारे देश की जनता की, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ देते हैं। बस हमारा कहना ये है। जब लालू यादव को वोट देंगे तो करप्शन तो होगा ही। नहीं, वो बात नहीं है कि लालू यादव को वोट देंगे किसी पार्टी को, किसी की भी पार्टी का मैं ये नहीं कहता, कोई भी किसी भी मतलब कोई भी राजनेता हो किसी पार्टी का, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कुल मिला के कि जो करप्शन है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। और ये जैसे कि ये कह रहे थे भाई कि मतलब वो कह रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, उनके खिलाफ एक भी चीज़ सिद्ध नहीं हुआ है, उनको बेफालतू में पकड़ा गया था, जबकि वो भरी होके आ गए हैं। एक भी इतनी सारी CDI सब उन्होंने लगा। लालू यादव करप्शन में कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट होने के बाद उनको वोट मिल रहा है, आज भी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं उनको फंसाया गया है। तो जब आप इस तरह की सोच रखोगे, कहो केजरीवाल जांच चल रही है केजरीवाल के खिलाफ ना, मामला आने तो बरी हो जाएंगे। आप पहले कैसे कहते हो नहीं वो दोषी हैं, आप पहले कहते हो नहीं दोषी नहीं है? वो तो गलत है किसी के बारे में, क्योंकि हमारी जो देश की एजेंसियां है वो एक बहुत अच्छी एजेंसियां है सारे देशों से, और वो निष्ठापूर्ण। आरोप तो उन पर भी लग रहे हैं जी, वो तो लगेगा आरोप, जैसे कि आपने देखा सेबी पे भी लग रहा है कि शेयर मार्केट कितनी गिर रही है।
इंडियन जमा करने गिर रहे हैं आप हाँ इंडियन वर्क की रिपोर्ट तो कोशिश हुई गिराने की, लेकिन इस बार नहीं गिरी। नहीं गिरी, गिरे हैं, डाउन हुए से, पर इतने नहीं हुए क्योंकि कुछ नहीं सामान कि उससे इस बार नहीं हुआ, पिछली बार धड़ाम से गिरी थी। नहीं दे सकते, इसलिए साजिश से वो करवाया। दिल्ली में जो केजरीवाल की जो छवि है ना, वो इसलिए ही फंसाएगा क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल को दिल्ली में तो कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए साजिश को फटाया गया इलेक्शन से। और चुनाव से पहले ही उन्होंने भेज दिया जेल के अंदर कि वो अपना कुछ तैयारी न कर पाए, इसलिए बुरी तरह से हार गए। क्योंकि इलेक्शन में प्रचार करने के लिए बाहर भी तो आए थे, तो भी क्या हुआ? 2 दिन के लिए एक सीट आई क्या भाई साहब, एक सीट आई क्या उस प्रचार से? बेचारे को पहले उसकी छवि खराब कर दिया आपने। तो छवि कैसे पहले डाल दिया जाता मोदी जी को जेल के अंदर, तो कहाँ से आप वोट दे देते? क्या बात कर रहे हो? वो आप कह रहे थे खराब कर दिया आपने, सत्ता में हो, केंद्र के अंदर हो, फिर कह रहे हो कि वो सीट आई। जो आम आदमी वाले पार्टी थे वो कह रहे प्रचार के लिए भी बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर कर दिया। 15 दिन बाहर प्रचार किया तो भी जीरो आया, बिल जीरो आ रहा है। पानी मिल रहा है, उससे पहले कहाँ मिलता था? हमारे क्षेत्र में इतने दिन से लैंड डली हुई थी, घंटे का पानी दिया हमने। तो क्या इसके लिए सर्टिफिकेट है कि आप करप्शन करिए और बिजली पानी देते रहिए? नहीं इनको जवाब दे रहा हूँ। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, ब्याधा आएगा दाना डालेगा और जाल में फंसाएगा। अब जाल में तो फंस गए हो, निकलना मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली के जितना एमसीडी के अंदर बोले कि एमसीडी हमको दे दीजिए, एमसीडी हम लोग दिए ना, टॉयलेट टोटल बंद है। आपके घर के बहू बेटी, हमारे घर की बहू बेटी रोड बस से उतरती है, टॉयलेट करने कहाँ जाएगी ये बताओ? कौन कह रहा कहाँ बंद है? आप यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, कितनी टॉयलेट है, ये भी बंद है, मोड़ पे बंद है, हर दिल्ली के अंदर संगम विहार में बंद है। हम दुनिया को क्या देखें? हम लेडीज है जो भी जेंट्स से किसी को टॉयलेट बाथरूम है, कहाँ जाए कहाँ है बताओ, दिखाओ। नहीं है। अरे भाई आप वहाँ जाके देखो तो सही, ये पीछे की तरफ आप जाके दिखाना। है नहीं है भाई, पीछे वहाँ पे तुमने कभी नहीं, ताले लगे वहाँ पे, ताले लगे भाई साहब। वो आपकी और हमारी गलती है ना, ताले खुलवाओ, तो सुधरवाओ ना। एमसीडी में आप हो ना, और क्या एमसीडी में आपकी वो विधायक भी आपके, दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की फिर भी नहीं हो रहा। नहीं पहले तो हमें 5 रुपए ले रहे हैं, 5-5 रुपए जो ले रहे हैं उनको तुड़वाओ आप। माफिया है ये। वो माफिया ही हो गए जो उनको ताला लगा के बैठे। किस अब वो सरकार की ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पहले कहते थे मैं आपको आप कह रहे हो ना केजरीवाल, ये हमें ना कहते हैं ना फ्री की मिठाई मिल रही है। आप कभी विदेश गए हो? अगर जो जीएसटी देता है ना, उसके बच्चों को 2 बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलती है विदेशों के अंदर, एजुकेशन पूरी मिलती है, ठीक है ना, उसको चिकित्सा मिलती है पूरी। कहाँ मिलती है आपको? अभी कुछ लिख दिया ना तो प्राइवेट में जाते हो आप, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता। आप जीएसटी दे रहे हो, करवाओ ना, दिल्ली में सीएम केजरीवाल करवाओ ना। जब से सरकार आई है उन्हें फायदे में, हर बार कहते थे घाटे में, बैटरी की बसें चला दी और क्या चाहिए, पेट्रोल वो सीएनजी बंद कर दी, फायदे में दिखा रही है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आपको लगता है केजरीवाल कट्टर ईमानदार? देखो जब हमें जो सुविधा दे रहा है ना, आज से पहले किसी ने दी नहीं। 5-5 हजार का 10-10 हजार का बिल आता था मेरा खुद का, ठीक है ना, एसी लगी हुई थी, 15-15 हजार का बिल आता था। सच्चाई है ना, ये तो सच्चाई है बिजली बिल को लेकर। अब ये बोले अब इनको बस फ्री की रेबड़ी दे दीजिए, उसी पे खुश हैं। हमारे टैक्स का पैसा है वो। नहीं फ्री की रेबड़ी में खुश हैं, अब खुश हैं तो क्या खुश हैं, और क्या और क्या। हाँ, जैसे बस नहीं मिल रही है, बस खराब है, अब तो बस आ गई है। जा रही है बेचारी वो। सुनिए मेला पे बताऊँ, एक बस स्टैंड पे अगर 10 जेंट्स खड़े हो, मैं ठीक है, और 20 लेडी खड़ी हो, 20-25 बस नहीं रोकते हो क्यों? मैं उन्हें फ्री वाली खड़ी है, और क्या मेरे साथ हुआ है। जब कल आ जाना बत्रा बस स्टैंड पे, आ जाना। आज मोदी ने कहा है कि करप्शन पर कार्रवाई हो रही है, नहीं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, तो समाज उसको उसका विरोध नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है कि ठीक है आ गए, जश्न मना रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो कल तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा ऐसे ना। ये तो गलत है, खैर भ्रष्टाचार पे तो होनी चाहिए, वैसे सरकार कर तो रही है, पर उस हिसाब से काबू नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। हर जगह देख लो आप, किसी भी जो बढ़ने बिहार के अंदर देख लो, आए दिन गिरते रहते हैं। करप्शन ही है, वो आज बनता है कल गिर जाता है, पुल गिर जाते हैं, ऐसे गिरते हैं जैसे ताश के पत्ते गिर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। करप्शन तो करप्शन है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सजा का प्रावधान हो। भ्रष्टाचार पुलों में है, बिहार में पुल गिर जाए तो उसमें मोदी नहीं बोलते हैं। लालू यादव का वो करप्शन हो, राहुल गांधी का हो, केजरीवाल का हो, तो इस पर बोलते हैं, उस पर नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते तो सब पे हैं, ऐसे बात नहीं है कि करप्शन कोई भी। आज भी मोदी जी का भाषण सुने ही होंगे कि करप्शन पर सख्त कानून होना चाहिए। अब वो किसी को नाम नहीं लिए हैं, किसी पार्टी को नाम नहीं लिए हैं, ना अपना पार्टी को या किसी पार्टी को। वो सीधा बोले हैं कि इस पर जब तक सख्त कानून बनेगा नहीं
तब तक हमारे देश में ऐसे भ्रष्टाचारियों का बढ़ावा मिलता रहेगा और ये काम होता रहेगा। लेकिन जिस तरह से निकलते हैं केजरीवाल, चाहे मनीष सिसोदिया, चाहे संजय सिंह, तो जश्न मनाया जाता है, भीड़ होती है, वो कहते हैं बरी हो गए, हमको न्याय मिल गया, सत्य की जीत हो गई। बेवकूफ़ी है हमारे देश की जनता की, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के साथ देते हैं। बस हमारा कहना ये है। जब लालू यादव को वोट देंगे तो करप्शन तो होगा ही। नहीं, वो बात नहीं है कि लालू यादव को वोट देंगे किसी पार्टी को, किसी की भी पार्टी का मैं ये नहीं कहता, कोई भी किसी भी मतलब कोई भी राजनेता हो किसी पार्टी का, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कुल मिला के है कि जो करप्शन है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। और ये जैसे कि ये कह रहे थे भाई कि मतलब वो कह रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, उनके खिलाफ एक भी चीज़ सिद्ध नहीं हुआ है, उनको बेफालतू में पकड़ा गया था, जबकि वो भरी होके आ गए हैं। एक भी इतनी सारी CDI सब उन्होंने लगा। लालू यादव करप्शन में कन्विक्ट हो गए। कन्विक्ट होने के बाद उनको वोट मिल रहा है, आज भी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं उनको फंसाया गया है। तो जब आप इस तरह की सोच रखोगे, कहो केजरीवाल जांच चल रही है केजरीवाल के खिलाफ ना, मामला आने तो बरी हो जाएंगे। आप पहले कैसे कह दो नहीं वो दोषी हैं, आप पहले कह दो कि नहीं दोषी नहीं है। वो तो गलत है किसी के बारे में, क्योंकि हमारी जो देश की एजेंसियां है वो एक बहुत अच्छी एजेंसियां है सारे देशों से, और वो निष्ठापूर्ण। आरोप तो उन पर भी लग रहे हैं जी, वो तो लगेगा आरोप, जैसे कि आपने देखा सेबी पे भी लग रहा है कि शेयर मार्केट कितनी गिर रही है। इंडियन मार्केट नहीं गिर रही आप। हाँ, इंडियन वर्क की रिपोर्ट तो कोशिश हुई गिराने की, लेकिन इस बार नहीं गिरी। गिरे हैं, डाउन हुए शेयर, पर इतने नहीं हुए क्योंकि कुछ नहीं हुआ, कि उससे इस बार नहीं हुआ, पिछली बार धड़ाम से गिरी थी। तो सेबी पे भी अब है कि भाई सेबी की जांच होगी नहीं होगी, तो ये तो हमारे देश की शाखा है ना। क्या लगता है, बोल लगता है केजरीवाल सही है गलत? अपनी जगह ठीक है, केजरीवाल भी अपना देखो, जैसे जनता को जो चाहिए वो तो जनता को मिल ही रहा है। खैर पानी हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी है, केजरीवाल से दिल्ली में फ़ायदा है, सुविधाएं मिल रही है। सुविधा है, काफ़ी सुविधा है। केजरीवाल है तो दिल्ली ठीक है, बाकी पानी की बहुत दिक्कत है। जब आप करप्शन को सेलेक्टिव ढूंढेंगे, केजरीवाल में ढूंढेंगे, राहुल गांधी में ढूंढेंगे, लालू यादव में ढूंढेंगे, आप अजीत पवार में ढूंढ पाते हैं कि उसमें भी करप्ट है? करप्शन कानून इसके पक्ष में नहीं है। कोई भी कानून, अगर कोई कहता है कि आप चोर हो, तो चोर के अगर कोई कस्टडी में लेता है तो अगर चोरी साबित नहीं होता है तो मानहानि का केस होता है। हम ले सकते हैं ऑब्जेक्शन, इसका मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लिए हैं तो इसका मतलब हम विलिप्त हैं उसमें, चोर में। चोर कब कहता है कि हम चोर हैं? चोर कहता है कि हमने चोर है? कभी चोर कभी नहीं कहता कि हम चोर हैं, वो भी सोचता है कि हम साफ हैं। और ये आप एक ही पार्टी को ना देख के ना, सारी पार्टियों में देखा जाए सबके अंदर करप्शन है, कोई दूध का धुलावा नहीं है। मोदी जी ने भी बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे, और आप रिपोर्ट देखो ना, आप रिपोर्ट देखो और आप देखो कितने गुना करप्शन बढ़ गया और कितना बाहर जाके जमा हुआ है। तो कोई कहे कि मैं वही वाली बात है ना, चोर चोर मोसे रे भाई, तो कोई धुलावा नहीं है, जनता को सुविधा चाहिए। प्रॉब्लम तो ये होती है ना कि जब आप कहते हो कि फलाना बाबू घूस ले रहा है, ढेकाना बाबू घूस ले रहा है, घूस तो नीचे से लेकर के ऊपर तक चल रहा है ना। और जब ऊपर का कोई व्यक्ति आता है, नेता है, बड़ा बहुत समर्थक है, तो कहता है ठीक कुछ नहीं हुआ है, हमारा तो नेता एकदम बिल्कुल साफ सुथरा है। तो जो ऐसे यही केजरीवाल के मामले में हो रहा है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब कोई करप्शन करता है, जैसे कि कुछ नेता आए थे बीजेपी के अंदर, वो वॉशिंग मशीन में गए बीजेपी और उनकी तरफ आ गए, वो बरी हो गए और उन पे कई लाख करोड़ का आरोप लगा था। पर यही है कि दूसरी विपक्ष को देखो, हर कोई कहता है कि करप्शन कर रहा है, क्योंकि वो उनकी सत्ता में है, जिसकी सत्ता में होती है उसकी चलती है। तो ये है कि तो गलत। हाँ, तो ये है कि और अंधभक्ति भी गलत है, जैसे कि वो कह रहे थे भी, उनको कुछ पता तो है नहीं, ज्ञान है नहीं, एजुकेशन नहीं, ज्ञान नहीं है, जो दिल करता है वो बोल देता है। सब आज़ाद हैं, आज़ाद देश है, डेमोक्रेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करप्शन में भी जश्न मनाना चाहिए? मान लीजिए कि उनको आरोप लगा, तमाम एविडेंस हैं, उनको जमानत नहीं मिली 17 महीना, सुप्रीम कोर्ट था 17 महीना जमानत नहीं दिया, कई बार गए नहीं दिया जमानत, अब दिया है इस बार। तो 17 महीना जमानत नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे हाई कोर्ट ने, तो कुछ तो है ना। अब आप पहले आते कहोगे हम बरी हो गए, सत्य में हो जाते, सत्य की जीत हो गई। तो वो अब उनको जब किसी को बेल मिलती है तो ऐसी मिल जाती है कि आप ये बताओ, बेल मिली किसी के आधार पे तो मिली होगी कि उनके साथ चार्जेस जो लगे थे वो सिद्ध नहीं हुए, तो उनको देनी पड़ी बेल। नहीं, ये सब नहीं यार, ऐसा कहा ही नहीं, कहा मैं उसको नहीं देखता हूँ जो चार्ज लगा है। अच्छा। जो आपके मामले उसको नहीं देखता हूँ। आपको अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसलिए आप घर जाइए, फिर ट्रायल शुरू होकर देखा जाएगा इस बारे में। तो वो ठीक है, जो भी है उनके खिलाफ आएगा। हम तो कहते कोई भी हो, हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, कोई भी हो, सबको। लेकिन जो जश्न मनाया जा रहा है, जो स्वीकारता हो रही समाज में कि ठीक है भ्रष्ट कोई बात नहीं, आओ हमारे साथ, तो कोई बात नहीं, तो ये खतरनाक है, ये तो गलत है। खैर, जिसने भी जश्न मनाया, पार्टी वाले ये करते थे, जश्न मनाते, जो गलत है वो गलत है। अन्य पार्टी वाले जो भी विपक्ष पार्टी होते हैं वो करते ही अपनी पार्टी को बदनाम जो होगी उनको नामनिशन करने के लिए करते हैं वो। तो बाबू, जब लालू यादव कन्विक्ट हो गए, 4-5 बार हो गए, रोक सो कोर्ट ने कह दिया,
किसी ने उनको माना बोलने का कि नहीं आप गलत नहीं है। कोर्ट से कन्विक्ट होने के बाद भी आज भी समाज में स्वीकारता है, उनको सीट मिल रही है, उनके पार्टी में लोग आ रहे हैं, तमाम भीड़ आती है, तो कैसे देश में समाज ये भक्कर समझाएगा? नौशाद भाई बताएंगे तो लालू कैसे जाएगा? ये ऐसे है कि इसके मैंने आपसे बताया ना सर कि इसके लिए एक कानून, एक अच्छी तरीके से कानून पास हो जिसपे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई इंजीनियर हो या छोटा हो, चपरासी हो, पियून हो, जो मर्जी हो, या कोई नेता हो बड़ा, उसके खिलाफ होनी चाहिए। कैसे कर समझाएगा जब आप कह रहे हो कि जश्न मना रहे हो, जश्न भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए सर, जब तक ये चीज़ हमारे अंदर नहीं दिखाई नहीं देगा तब तक हम ऐसे ही, जिसका दाल रोटी जिस पार्टी से चल रहा है उसका गुणगान कर रहा है बस। पहले करप्शन का कोई बात नहीं है, हमें भी खाओ खूब खिलाओ। हमारा दाल रोटी चल रहा है, हम उसका गुणगान गाएंगे बस। किसी पार्टी का कोई लीडर हो या किसी का समर्थक हो, जिसको दाल रोटी चल रही है उसी से मैं खुश है। और एक और घटना उन्होंने कहा मोदी की, जब करप्शन होता है ना, तो उसको समाज में स्वीकारता धीरे धीरे बढ़ रही, लोग उसका कोई बात नहीं, समाज चलता है, ये चलता है। करप्शन भी गलत चीज़ है, करप्शन जो हो रहा है वो गलत है। कोई भी चाहे करप्शन आप करें या मैं करूं, करप्शन गलत है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए। कल को राहुल गांधी को जेल हो जाती है तो लोग विरोध करेंगे, कल केजरीवाल को जेल हो जाती है तो कहते हैं फंसा दिया गया है। लालू यादव कन्विक्ट हो गए, उनको कहते नहीं सज्जन आदमी थे, उनको फंसाएगा साजिश में, तो कैसे कर? गलत तो होगा वो जेल जाएगा, मैं गलत हूँ मैं भी जाऊँ, आप गलत होगा आप भी जाओगे, जो गलत होगा वो जेल जाएगा। कहा था कि फंसाया गया है जानबूझकर। नहीं फंसाया, मुझे क्यों नहीं फंसाया, आपको क्यों नहीं फंसाया, आप जेल क्यों नहीं गए, मैं क्यों नहीं गया, ये भाई साहब क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए, कोई वजह तो रही होगी ना। जो 4 बार कन्विक्ट हो चुका है न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सब तमाम उसको निगट कर दिए हैं, फिर भी कहा जाता है कि लालू यादव को साजिश फंसाया गया है और जनता उनको वोट दे रही है, जिता रही है। नहीं उनको साजिश दिख रही है, लेकिन न्यायालय को साजिश तो नहीं दिखती ना। जनता को दिख रहा है ना सच्चा? नहीं, जनता को सच दिख रहा है। कहाँ दिखा जी? फिर कैसे वोट देती है उनको जनता? वोट देती, जनता वोट देती तो जीत गए होते ना, वो क्यों नहीं जीत तो रहे ना उनकी, तो इतनी सीटें आ रही हैं। देने वाले 99 आई ना, तो प्रधानमंत्री जीत तो रहे ना, जीत तो जीतने से एकदम तो बिल्कुल जीरो तो नहीं होगा ना, एकदम जीरो तो नहीं होगा ना। फिर मतलब लोकतांत्रिकता का मतलब ही क्या रहा? अगर ये एक तरफा वोट पड़ेगा किसी भी पार्टी का तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। किसी भी देश में अगर कई पार्टी हैं, वोट पड़ेंगे तो सिर्फ एक को तो नहीं जानी चाहिए ना, विपक्ष होना भी जरूरी है, वो होना भी चाहिए। विपक्ष में लालू यादव गांधी है, लालू यादव है कि और वो विपक्ष नहीं रह सकता है? राहुल गांधी तो है विपक्ष में। क्या मैं समझा नहीं आपकी बात। विपक्ष मजबूत हो तो क्यों जो तो नहीं कि लालू यादव को जिताया जाए? नहीं, विपक्ष भी होना जरूरी है। अगर सरकार कोई गलत काम हमारा मतलब करप्शन से, अगर करप्शन में कोई कन्विक्ट हो गया है फिर भी जनता उसको वोट दे स्वीकार कर रही ना कि भाई ठीक है। जनता की मजबूरी हो सकती है, उसका लालच भी दिया होगा, हो सकता है लालच की बदौलत। करप्शन कैसे दूर होगा? करप्शन तो एक आदमी के करे से नहीं होगा, जो हर आदमी को अपनी तरफ से पहल करनी होगी, सरकार भी करेगी, हर आदमी अपनी तरफ से करेगा तभी हो सकता है। मैं करप्ट हूँ तो अपने आप को ही मुझे थोड़ी सुधार देगा, मैं अपने अंदर से सुधरूंगा तभी सुधर पाऊंगा। मोदी का यही कहना था कि जैसे निकलते हैं संजय सिंह निकलते हैं, मनीष सिसोदिया निकलते हैं, केजरीवाल निकलते हैं जेल से तो जश्न मनाया जाता है, कहा था सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? तो जीतने के बाद अंदर भी तो गए ना, केजरीवाल बाहर आए फिर अंदर क्यों गए? तब उनको फिर रोना चाहिए, वो रोते हैं ये सिसोदिया छूट भी तो गए। छूट गए तो फिर भी जाएंगे, गलत होगा वो जाएगा ना। अब ये तो नहीं बिल्कुल बरी होके आ गए, ऐसा हुआ है क्या? ये अभी तो जमानत मिली है ना। एक तो आरोप लगता है जानबूझ के केजरीवाल फंसाया जा रहा है, दूसरा एक आ जाता है कि नहीं उन्होंने कुछ किया हुआ है, तो इसमें कैसे जब तक कोई सिद्ध ना हो जाए कोई आरोप, तब तक कैसे कह सकते हैं नहीं वो आरोपी हैं? केजरीवाल को पहले क्यों नहीं फंसाया? जब सीएम नहीं बने पहले क्यों नहीं फंसाएगा? आप बताओ। सीएम बनने के बाद फंसाया गया ना, तो फंसाया कैसे गया? कुछ गलत किया होगा ना, कुछ गलत किया होगा तभी तो। साजिश भी तो हो सकती है। नहीं, साजिश क्या है? साजिश में तो कैसे हो जाएगा आप बताओ, क्या साजिश हो जाएगी? कोई गलत होगा तभी जाएगा जेल, साजिश कुछ नहीं करती है। टक्कर नहीं दे सकते, इसलिए साजिश को करवाया। दिल्ली में जो केजरीवाल की जो छवि है ना, वो इसलिए ही फंसाएगा क्योंकि उनको पता है कि केजरीवाल को दिल्ली में तो कोई हटाने वाला नहीं है, इसलिए साजिश को फटाया गया इलेक्शन से। और चुनाव से पहले ही उन्होंने भेज दिया जेल के अंदर कि वो अपना कुछ तैयारी न कर पाए, इसलिए बुरी तरह से हार गए। क्योंकि इलेक्शन में प्रचार करने के लिए बाहर भी तो आए थे, तो भी क्या हुआ? 2 दिन के लिए एक सीट आई क्या भाई साहब? एक सीट आई क्या प्रचार से? बेचारे को पहले उसकी छवि खराब कर दिया आपने। तो छवि क्या पहले डाल दिया जाता मोदी जी को जेल के अंदर, तो कहाँ से आप वोट दे देते? क्या बात कर रहे हो? वो आप कह रहे थे खराब कर दिया आपने, सत्ता में हो, केंद्र के अंदर हो, फिर कह रहे हो कि वो सीट आई। जो आम आदमी वाले पार्टी थे वो कह रहे प्रचार के लिए भी बाहर नहीं आने दे रहे, बाहर कर दिया। 15 दिन बाहर प्रचार किया तो भी जीरो आया, बिल जीरो आ रहा है। पानी मिल रहा है, उससे पहले कहाँ मिलता था? हमारी क्षेत्र में इतने दिन से लैंड डली हुई थी, घंटे का पानी दिया हमने। तो क्या इसके लिए सर्टिफिकेट है कि आप करप्शन करिए और बिजली पानी देते रहिए? नहीं, इनको जवाब दे रहा हूँ। ये आप बचपन में पढ़े होंगे, ब्याधा आएगा दाना डालेगा और जाल में फंसाएगा। अब जाल में तो फंस गए हो, निकलना मुश्किल है।
क्योंकि दिल्ली के जितना एमसीडी के अंदर बोले कि एमसीडी हमको दे दीजिए, एमसीडी हम लोग दिए ना, टॉयलेट टोटल बंद है। आपके घर के बहू बेटी, हमारे घर की बहू बेटी रोड बस से उतरती है, टॉयलेट करने कहाँ जाएगी ये बताओ। कौन कह रहा है कहाँ बंद है? आप यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, कितनी टॉयलेट ये भी बंद है, मोड़ पे बंद है, हर दिल्ली के अंदर संगम विहार में बंद है। हम दुनिया को क्या देखें? हम लेडीज है, जो भी जेंट्स है, किसी को यहाँ टॉयलेट बाथरूम लगे, कहाँ जाए, कहाँ जाए, कहाँ है बताओ, दिखाओ। तुम्हारे दिल में से बन गई? नहीं है। इधर देख रहे हो? अरे अरे भाई आप वहाँ जाके देखो तो सही, ये पीछे की तरफ आप जाके दिखाना। दिखाओ, दिखाओ। है नहीं है भाई, पीछे ताले लगे हैं वहाँ पे, तुमने कब से नहीं ताले लगे हैं वहाँ पे, ताले लगे हैं भाई साहब। वो आपकी और हमारी गलती है ना, तो ताले आप- खुलवाओ आप। तो सुधरवाओ ना आप। एमसीडी में आप, एमसीडी में आप हो ना, और क्या एमसीडी में आपकी सांग वो विधायक भी आपके, दिल्ली में सरकार भी केजरीवाल की, फिर भी नहीं हो रहा। ताले तो वो नहीं पहले तो कर हमें माफिया ने कब्जा कर रखा है ना, हमें 5 रुपए ले रहे हैं, 5 रुपए जो ले रहे हैं उनको तोड़वाओ आप। माफिया है ये। वो माफिया ही हो गए जो उनको ताला लगा के बैठे। किस अब ये पार्टी जनता वो सरकार की ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पहले कहते थे मैं तो आपको आप कह रहे हो ना केजरीवाल, ये हमें ना कहते हैं ना फ्री की मिठाई मिल रही है। आप कभी विदेश गए हो? अगर जो जीएसटी देता है ना, उसके बच्चों को 2 बच्चों को शिक्षा मुफ्त मिलती है विदेशों के अंदर, एजुकेशन पूरी मिलती है, ठीक है ना, उसको चिकित्सा मिलती है पूरी। कहाँ मिलती है आपको? अभी कुछ लिख दिया ना तो प्राइवेट में जाते हो आप, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं होता। आप जीएसटी दे रहे हो, करवाओ कितनी GST दे रहे हो? ना, दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने करवाओ ना। और जब से सरकार आई है उन्हें तो- फायदे में, हर बार कहते थे घाटे में, बैटरी की बसें चला दी और क्या चाहिए, पेट्रोल वो सीएनजी बंद कर दी, फायदे में दिखा आपको रही लगता है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है? आपको लगता है केजरीवाल कट्टर ईमानदार? देखो जब हमें जो सुविधा दे रहा है ना, आज से पहले किसी ने दी नहीं। 5-5 हजार का 10-10 हजार का बिल आता था मेरा खुद का, ठीक है ना, एसी लगी हुई थी, 15-15 हजार का बिल आता था। सच्चाई है ना, ये तो सच्चाई है बिजली की बिल्कुल। अब ये अब बोलेंगे इनको बस फ्री की रेबड़ी दे दीजिए, उसी पे खुश हैं। रेवड़ी नहीं, क्यों है? और हमारे फिर- टैक्स का पैसा है वो। नहीं, फ्री की रेवड़ी में खुश हैं, अब खुश हैं तो क्या खुश हैं, और क्या हैं? और क्या? हाँ, जैसे बस नहीं मिल रही है, बस खराब है, अब तो बस आ गई है। जा रही है बेचारी वो। सुनिए मेला पे मैं बताऊँ, एक बस स्टैंड पे अगर 10 जेंट्स खड़े हो, मैं वो ठीक है, और 20 लेडी खड़ी हो, 20-25 बस नहीं रोकते हो, क्यों? मैं उन्हें फ्री वाली खड़ी है, और क्या मेरे साथ हुआ है। जब कल आ जाना बत्रा बस स्टैंड पे, आ जाना। उनको दर्द हो रहा है हाँ। कि उनको फ्री में बस में जाने को मिल रहा है, नौकरी करती है। ये जवाब लेडीज दे सकती है, ये जवाब लेडीज दे सकती है कि सच्चाई है, ये सच्चाई है कि बस देखते हैं तो नहीं रोकते हैं। नहीं रोकते भाई साहब, कंप्लेंट हो मेरे साथ खड़े हो कंप्लेंट हो जाओ, जाओ। कल हो जाओ, कल मैं एक बार सीएम केजरीवाल 9 ने, बजे मिल जाऊंगा, आ जाना। एक बार सीएम केजरीवाल ने, 9 बजे आ जाऊंगा, सुबह आ जाना मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ। ये आपको 10 बजे दिखाऊंगा ऐसी। इतना टाइम नहीं कि मैं 9 बजे नहीं, आप तो बहुत बड़े वीआईपी लोग हो, यहाँ पार्क में घूम रहे हो, इतना टाइम नहीं। दौड़ लगाने आए हैं। हाँ तो दौड़ अच्छी बात है, लगाओ ना। नहीं, मैं आपको आज से एग्जाम्पल पहले देखा 10 बजे आ जाना, कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं आपको 10 बजे नहीं, दिखा नहीं, दूंगा। ये वीडियो गया था केजरीवाल के पास कि महिलाओं को देखकर बस नहीं रोकते थे, तो कई उन्होंने बंदों को हटाया उन्होंने उन्होंने। कार्रवाई करने की बात कही ये थी। कार्रवाई की अच्छी बात है, लेकिन ये हो रहा है, लेडीज के साथ हो रहा है। देखो एक मिनट, 15,000 रुपए किसी को सैलरी मिल रही है, वो 2 अपने बच्चे पाल लिए, महंगाई कितनी आप देखो, दूध 80-100 रुपए किलो हो बस गया। कहाँ मिल रही है उस्ताद? बस में तो सारा रात बस आप आई है, महारानी बाग बस आई है। महारानी बाग से चलोगे हाँ जी। और संगम में आते थे, रास्ते में 3 बार बस खराब होती है। नहीं, अब तो नई बसें आ गई है। अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज आ रहा था, और उन्होंने 70-80-100 बसें फिर जमा हुई है, उसके अंदर देसी इसमें कितनी बस दी है पता है आपको? कितनी दी है नहीं, आपको पूछ रहा मैं भी हूँ। यही सवाल करने वाला था, मैं भी यही सवाल करने वाला था। आप बताओ आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, नहीं, बताओ, कितने दिए? कितनी दी आप? नहीं, आप बताओ ना। आप बताओ, आपको ज्यादा मालूम। 120 बस दी है केंद्र सरकार तो ने। 120 से क्या होगा? जीएसटी का पैसा नहीं दे रही नहीं, आपने दिल्ली सरकार का, जीएसटी का पैसा नहीं आपको दे देगा। ये भी नहीं पता कि कितनी केंद्र बस दी है। केंद्र है, ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये तो राज्य सरकार का रही। जिम्मेदारी है। मैं अंधभक्त वाली बात नहीं करता, मैं जो है वो देख रहा हूँ। मेरा 0 आ रहा है बिजली का बिल। अब आप बस ठीक है फ्री ना? कर दोगे, और education केंद्र सरकार देगी बस उन्होंने- आपको, हाँ जी। बस फ्री कर दोगे तो केंद्र सरकार बस देगी आपको। वो तो फाइल भी पास नहीं कर रही फ्री का, कई पिछली बार रद्द कर दी उन्होंने। लेडीज को, ये लेडीज नहीं बोला, बस बेचारी बस जाती की है। सुविधा के बारे में बात करो आप। हाँ, बस में सुविधा मिलती है आपको। किस चीज़ की? फ्री में जाने अच्छी बात है नहीं? वो अच्छी बात है लगना चाहिए लेडीजों के लिए। अच्छी बात है। अच्छी बात है ना। ये कह रहे हैं कि सुविधा मिल रही है आपको ना। मैं ये कह रहा हूँ, आंटी आप जो भी हैं, हम बस स्टैंड पे आप लोग खड़े हैं, 10 खड़े हैं, ठीक है, वो 1-2 जेंट्स खड़ा है, वो ये समझते हैं फ्री वाली बस नहीं रोकते, ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं होता, बस नहीं रोकते, ड्राइवर बस नहीं रोकते बस स्टैंड पे, ऐसे कई हुआ बार है? होता है। कई बार होता है। फिर होता है, केजरीवाल भी इस बात को कहें कि भाई बस उन्हें महिला पता है देखते किराया चढ़ाओ। देंगे तो नहीं होगा, फ्री के चक्कर में छोड़ जाते हैं वो। नहीं नहीं ऐसा हाँ, नहीं। और- कई बार- ऐसा नहीं है, फ्री के चक्कर में तो नहीं। क्यों नहीं रोकते? बस खाली कई बार होती क्यों नहीं बस भरी रोकते? होती है। बताओ। नहीं, मैं खाली भी दिखा महिलाओं को देख के बस रोकती है, बस 20 बार वीडियो आया कि नहीं रोकती है बस। सबके लिए, सबके लिए रुकती है। महिलाओं को देखे तो बस वाले भाग जाते हैं। कर दिया आपने। 10 वीडियो आया देखने पर। आपका नाम क्या है? मैं तो ज्यादा जाती नहीं हूँ पहाड़, पहले तो बात
ड्यूटी करती है उनको, ड्यूटी करनी हाउस वाइफ है तो उनको उतना नहीं पता, पर ये क्या है, अच्छी बात उन्होंने बोला। तो किसी को देखो, किसी के 2 बच्चे पल लें, पहले 2 बच्चे पढ़ा रही है, एजुकेशन अच्छी नहीं थी, स्कूल की आप देखो कितनी बुरी हालत थी, अभी उनको बुलाया। स्कूल तो अच्छा हुआ है ना, स्कूल अच्छा हुआ है ना, स्कूल अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। भैया मेरी बात सुनो, पहली बार जब सीएम केजरीवाल बने ना, मैं केजरीवाल को वोट दिया था पहली बार। नहीं दिया। तो अब भी नहीं दिया, नहीं दिया। अभी एक बार बताओ, सिटिंग क्यों नहीं दिया? मोदी क्या कर रहा है आपके लिए? क्यों दिया? ये अपने जैसे अलग ही वो जमला लेके चलते हैं, इस वजह से नहीं दिया। हाँ, केजरीवाल एक अपना ग्रुप अलग बना के इन्होंने पहले अच्छा लगा कि अच्छा नेता है, अच्छा काम करेंगे, लेकिन एक बार सीएम बनने के बाद जब ये दोबारा बने तब इन्होंने अपनी पूरा वो बदल लिया था। नहीं, कोई ग्रुप हाँ, नहीं बदला। क्या पूछ रहे थे? और वो अगर वो जिसको भ्रष्ट बना दे, मोदी क्या कर रहा है? मोदी पूछे मोदी क्या करे, पूछे मोदी क्या कर रहा है हमारे लिए? किसी के लिए कुछ किया? बताओ मुझे, क्यों बताओ आप जो आपके अंदर है बोलो ना। ये तो नहीं है मुझे सिखा दिया। पता नहीं कहाँ हेरा फेरी से आ जाते हैं, खरीद लेते हैं उनको, जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं उनको खरीदा हुआ, और वैसे आ रहे हैं, वैसे जनता कोई नहीं चाहती उनको। ऐसे फर्जी बन गए हैं क्या पीएम? हैं? ऐसे फर्जी पीएम बन गए हैं क्या? फर्जी बन गए। वो जो उसमें सीट तो दिल्ली में, 7 सीट तो दिल्ली में जिता दिया लोगों ने। क्या कहते हैं उसको, इलेक्टोरल जो है, अच्छा हमारे 4-5 जने गए वो कराने के लिए, वोट डालने के लिए, ईवीएम वोट डालने के लिए, उनको ईवीएम खोलने नहीं दिया। क्यों नहीं खोलने तो दिया? जब 7 सीट मिल गई दिल्ली में मोदी को, तो जनता जिता रही है ना, कोई जिता रहा है कि फर्जी बन गए वो? हेरा फेरी से, मेरा क्वेश्चन है। हेरा फेरी चीटिंग से बने। इनसे पूछे जाए 5 काम मोदी जी के, अब मैं बताऊं कौन से बताएंगे? धारा 370 बताएंगे, ये काम नहीं है। बताएंगे ये काम कहाँ है, ये काम कहाँ है? इनसे क्या फायदा हुआ आम आदमी को? बताओ, आपने खरीद ली वहाँ जगह जाके, 1 मिनट, आपने धारा 370 हटी, आपने खरीदी, तो कौन खरीदेगा? पैसा है, नहीं पैसा है, आप जाओ ना, अंबानी खरीदेंगे ना। आप लाल चौक क्या फायदा हुआ? आम जनता आप बताओ मेरी अपना। बात सुन पहले भैया, आप बताओ भाई, आप बताओ, झंडा भी नहीं फहरा पाते थे क्या आप जाओ गिरवी ना। रखा हुआ है? आप लाल जाओ। किला गिरवी रखा हुआ है, हाँ, गिरवी आपको रखी पता ही नहीं कुछ? है। आपके पास है? आपका भैया का क्या नाम क्या चीज? है? गिरवी किसका नाम क्या है अपना? क्या चीज? आपका अब नाम? आगे ना वो हिंदू मुसलमान वाली पे बात आ गई, नाम क्या? नाम क्या नाम क्यों पूछ रहे हम ये बताएंगे भाई साहब। हो? हम देशवासी हैं। तो देशवासी नाम तो नहीं पूछ सकता कोई। नहीं, किसको लाल किला बेचा है? नाम छुपा रहे नहीं, पांच काम पूछो। लाल किला किसको बेचा है? पहले 5 काम पूछो। लाल किला किसको बेचा है? 5 काम पूछो, बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, वो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। गिरवी रखा है ना किसको आपने रखा कहा? है? किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है। गिरवी किसको रखा रखा है? आप इनसे 5 काम पूछो मुझे नहीं, पहले। आप बताओ किसको रखा है, कितने टाइम के लिए रखा एक है? मिनट, आप बताओ। नहीं आप बताओ। 5 काम बताओ चलो। हाँ। वो फिर भी रखा है, लीज किसको पे रखा है, दिया किस हुआ लिए रखा है, कब तक रखा है, बताओ। आप कितने में रखा आप है? इनसे 5 काम पूछो मैं पहले। बता रहा हूँ, उसका जवाब दो। इनसे 5 काम आप पूछो। तो बता ही रहे हो, आप नहीं बता रहे हो कि राम मंदिर है, 70 मैं नहीं बता रहा, ये बताएंगे, ये कहेंगे इस चीज को बताएंगे। बात का जवाब दो। अब मैं नहीं, केजरीवाल के 10 काम बता दूंगा। बताओ। आप इनसे पूछो पहले, बताओ। पहले उनसे पूछो। एजुकेशन, ठीक है, पानी, एजुकेशन में क्या किया? एजुकेशन में स्कूल अच्छे कर दिए। एक भी स्कूल नहीं, नया भवन नहीं बना, एक भी स्कूल। कौन कह रहा है? उनको जो खंडर पड़े हुए थे, जहाँ पर कोई बच्चा नहीं जाता था, आज देखो सब एडमिशन ले रहे हैं। कमरे बनवाए हैं उन्होंने स्कूल में, तो वो लेकिन बने नहीं नया क्या? स्कूल कोई नहीं बनवाया अब है। एक बार बताओ, ये खंडर पड़ा हुआ है, इसमें कोई पढ़ेगा? 500 स्कूल की बात की थी उन्होंने, 500 स्कूल बनवाएंगे दिल्ली में, एक स्कूल नहीं बनवाया। बीजेपी का एक नेता गया था, वो देख के भाग गया। स्कूल पे तो काम हुआ, इसमें कोई बात केजरीवाल नहीं। ने इतना ही काम कराए हैं इनके हिसाब से, तो दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई, इसके वजह क्या है? इनसे पूछो। क्या? केजरीवाल ने अगर आपकी नजर में इतना ही काम कराया है दिल्ली के अंदर, तो 7 सीट दिल्ली में में एक भी सीट नहीं आई, वजह क्या है? आएगी क्यों? जब उसे आपने जेल में डाल दिया उससे पहले। एक बार बताओ, फ्री फ्री नहीं दे रहे भाई, वो हमारा टैक्स का पैसा है, टैक्स का पैसा है वो। अगर मंत्री 50-50 हजार करोड़ का घोटाला कर रहे, वो फ्री नहीं है। फ्री में फिर भी नहीं जीते। हद कर रहे और हो क्या? आप, दो तो फ्री, आप क्या हो तो रेवड़ी और हम कह दो नहीं सीएम रह चुका हो। इतना काम कर रहे हैं आपकी नजर में, तो भी जीते क्यों नहीं? एक सीट नहीं आप आप क्यों नहीं जीते? डाला, क्यों नहीं जीते? आप तो सत्ता में हो, आपने उसको बेचारे को क्यों बदल नहीं दिया। जीते? क्यों नहीं जीते? वो जीते, उससे पहले आपने आरोप लगा दिया उन पे, अंदर डाल दिया। प्रचार के नारे थे कि 21 दिन प्रचार के लिए 1-2 दिन के लिए आएगा तो क्या कर 21 पाएगा? दिन के लिए आए 15 दिन के लिए थे। 21 दिन के लिए 21 दिन में क्या कर लोगे आप? इतना बड़ा चुनाव, सांसद का चुनाव होता है एमपी का, क्या कर लोगे अब 21 दिन में? 21 दिन में ABCD भी नहीं पता चल पाती चुनाव की। जानबूझ के हारने की कोशिश की कि जेल में डाल दिया गया, भैया जेल में रहे तो ऐसा जीते। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीतने वाला जेल में अंदर से भी जीत जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जीतने वाला जेल में अंदर से भी जीत जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं गलत बात है। तो क्या विधानसभा जीत जाएंगे क्या? मैं कितनी आपको ऐसे अपने नेताओं को एक बार 17 दिन के लिए अंदर विधानसभा जीत जाएंगे क्या इस बार? विधानसभा जीत जाएंगे। इनके में 60 कितनी सीट 68 जो भी 70 सीट है, जो भी है सारी सीट इसी को मिलेगी आने वाले उसमें कैसे जीत जाएंगे? है जी। उसमें कैसे जीत जाएंगे जब मैं अब नहीं पाए तो? भाई क्या नाम है, उसको बेल दिलवा दो, अपने छूट जाएंगे।
छूट जाएंगे हाँ। तो आए तो थे किस देंगे, बात तो वही तो बात हो रही है कि किस देंगे आए तो सांसद में अलग होता है, विधानसभा के चुनाव में अलग। विधानसभा में केजरीवाल जी के अंदर कुर्सी का कीड़ा ऐसा लगा हुआ है, जेल के अंदर अंदर जाने के बाद भी ताकत नहीं दे रहे भाई साहब। दूसरी पार्टी के लिए है नहीं कि अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के बनाओ ना। नहीं नहीं देखो ये आप नहीं जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे इस बार। 60 कितने भी जो कुर्सी का लाभ तो मेरी सीट है, विधानसभा जीतेंगे। मुझे कुर्सी मिल जाएगी। केजरीवाल के जितने भी विधायक हैं अपने के अलावा, उनमें से किसी को नहीं सीएम बना देखो, सकते। हमारे यहाँ के मैं बता रहा हूँ दिनेश मोनिया जी है, इतना बढ़िया काम करा है। पहले चौड़ी गलियां नहीं बनती थी, कहाँ गायब है दिनेश मोनिया, दिखते ही आज बहुत दिन से। कौन कह रहा है? कहाँ गायब है? कौन कह रहा है? यहाँ से ज्यादा तो प्रकाश जारवाल ने काम करा है, वो भी आम आदमी पार्टी के। हम अपने ब्लॉक की ठीक है, बात बताएंगे। ब्लॉक की मैं बोल रहा हूँ, मैं उसका पार्टी का नहीं। दिनेश मोनिया गायब कहाँ है, दिख नहीं रहे आजकल। प्रकाश जारवाल ने काम ज्यादा 2 साल हो गए कहीं रहते हैं। अरे रोड कहीं नहीं हमारी देखा। गली में आते हैं, रोड सड़क बनने, रोड बनने, फिर निर्माण जीरो होता है, बदली गलियां बनवा दी। मोहल्ले में दिनेश रहते हैं। मोनिया ने जेल कुछ गए नहीं केजरीवाल, किया। कभी नहीं बोला कि केजरीवाल जेल गए केजरीवाल, कभी नहीं कुछ दिनेश बोला। मोनिया ने कुछ तमाम नहीं के किया। पार्टी के नेता गए, कभी कुछ नहीं बोला। कहाँ गए वो? कहाँ बोलेंगे बेचारे? पता है वो छोटे कहीं भी विधायक है, उनको भी डाल देंगे ठाके, करप्शन लगा देंगे। ने काम किया है। मेरी बात सुनो, आप प्रकाश कैसे जारवाल की बोल रहा हूँ, आप कैसे- वो आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं, उन्होंने काम किया है। उसने काम नहीं करा। हमारे मोहल्ले में, हमारे यहाँ पे काम नहीं, हो रहा हमारे है, एरिया में जो उनके हमारे एरिया में देखो काम हो रहा है बहुत ना। अच्छा काम करा है जी उन्होंने। जाएंगे इस बार केजरीवाल विधानसभा में? विधानसभा में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जीते। क्यों नहीं जीतेंगे? अब वो तो जनता जान रही है, आप जान रहे हैं, हम जाने, सब जान रहे हैं। वो जेल क्यों लेकिन अक्सर तो ये होता है कि साथ जब लोकसभा आता है तो मोदी को और विधानसभा में केजरीवाल। नहीं है ना, जनता और हाँ, ये समझदार चीज़ ऐसा आपने कुछ कहा नहीं है। कि जो दिल्ली की सुविधा है वो सिर्फ केजरीवाल दे सकता है, और जो केंद्र में मोदी जी को पसंद करते हैं, मैं इससे सहमत हूँ। तो केंद्र में मोदी जी को देखना चाहती है जनता, और राज्य में अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप किसी से पूछ लो। पहले जो दिल्ली में सीएम थी शीला दीक्षित जी, क्या उन्होंने जो विकास नहीं किया था? बहुत करा नहीं, उन्होंने, उनके बहुत इतना करा। विकास केजरीवाल कभी नहीं कर सकता। नहीं करा उन्होंने, हाँ। जो करा है वो हकीकत बात है। फाइल कहाँ चली केजरीवाल वाली, बक्से वाली फाइल कहाँ चली गई? कौन सी फाइल? जिसको केजरीवाल जी ने जिसको भ्रष्टाचारी बताया, उसी से गठबंधन करके, ये क्या है? देखो हैं? बेरोजगारों युवाओं को नौकरी मिली हुई थी दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर। जीतेंगे केजरीवाल इस बार विधानसभा में? अब ये तो मैं तय नहीं कर सकता। वैसे यहाँ पे संगम बिहार में बहुत अच्छी काम किया है। संगम बिहार के अंदर में जो चीज़ मेरे को 20 साल हो गया संगम बिहार के अंदर में, और यहीं पे दलदल पड़ी रहती थी, यहाँ पे पानी इतना पड़ा रहता था। बट क्या है ना, जब से केजरीवाल जी काम हुआ है तो काम मतलब बेहतर हुआ है। हम जो पानी के लिए तरसते थे, आओ यहाँ जाए के लोग पूछ लेते हैं। विधानसभा में जीतेंगे केजरीवाल इस बार? जीतेंगे, जीतेंगे। आपको क्या लगता है? जीतेगी। पक्का ना? देख लीजिए ये सर्वे है, जीतेंगे केजरीवाल? हाँ, जीत जाएंगे। हैं? जीत। आप क्या जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। हो गया सर्वे, क्या लगता है विधानसभा में जीतेंगे केजरीवाल? केजरीवाल को तो वैसे आना चाहिए नहीं, हाँ चाहिए, आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना क्योंकि चाहिए? उसने ठेके खुलवा रखे हैं दारू के, गली गली दारू कटने के खुले हैं। अब आदमी अपने बच्चे पालेगा या ठेका वो करेगा? नहीं आना। तो जेल चले गए, अब क्या करना? अब तो हो गया नुकसान उनका, अब हो गया, वो हो गया, तो अब आगे नहीं आना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं आना चाहिए। केजरीवाल आएंगे केजरीवाल इस बार विधानसभा में? वो कहाँ आएगी सही? नहीं आएंगे? आएंगे भैया केजरीवाल विधानसभा में? हाँ आएंगे। जी जाएंगे ना? पक्का है, चांस है। आप क्या लगता है भैया? आएंगे केजरीवाल। क्या लगता है? हम तो केजरीवाल वाले हैं भाई साहब, आए चाहे जाए।